जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण की यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सावन का महीना है और कांवड़ यात्रियों के जो रास्ते में होटल वगैरह पड़ रहे हैं उसमें वीएचपी ने स्टिकर्स लगाए हैं, मैं हिंदू हूँ सनातनी के स्टिकर्स लगाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांवड़ यात्रा दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर इस बार आयोजित होने जा रही है। दिल्ली से लगभग 2.5 से 3 करोड़ कांवड़िया गुजरते भी हैं और दिल्ली के लोग भी उनमें शामिल हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं बड़ी संख्या में। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का जो सेवा है वो ऐतिहासिक होनी चाहिए। पूरी सरकार तत्पर है। मैंने खुद पूरे रूट का निरीक्षण किया है। हम लोगों ने 3 बड़ी चीज़ें की हैं। एक तो हम लोग इस बार जो सहायता राशि देते थे वो डायरेक्ट कांवड़ सेवा समिति के खाते में जा रही है, तो बीच में अब कोई नहीं है। सरकार की सहायता राशि सीधे खाते में जा रही है और इसका फ़ायदा ये हुआ कि दिल्ली में 170 जगहों पे कैंप लगते थे, इस बार 374 कांवड़ सेवा समितियों ने अप्लाई किया है, तो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा कांवड़ शिविर दिल्ली में लगने वाले हैं मुख्यमंत्री जी के एक निर्णय के कारण। दूसरा बदलाव हमने ये किया है कि बिजली जो कांवड़ शिविरों की होती थी उसको हमने निःशुल्क कर दिया है, 1200 यूनिट। इसके अलावा बिजली के जो मीटर की सिक्योरिटी थी वो भी 25% पे ले आए हैं। और इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस, आप डीएम ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए और 3 दिन के अंदर आपको कांवड़ सेवा शिविर लगाने की अनुमति मिलेगी। ये 3 बड़े निर्णय हैं। इसके साथ साथ भव्य स्वागत द्वार दिल्ली में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल, विधायकगण सब खड़े होके भोले के भक्तों का सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे दिल्ली में। तो बड़ी तैयारी है सरकार की और मुझे लगता है कि ये दिल्ली में धार्मिक उत्सवों को मनाने का एक नया स्वरूप इस बार से हम देखेंगे। पिछली सरकारों में कुछ खास समाज के उत्सवों के बार सरकार ध्यान देती थी, बाकियों को अनदेखा कर दिया जाता था, वो नीति अब बदल दी गई है। तो इसका परिणाम आपको इस बार कांवड़ सेवा में अभी से दिखाई देने लग गया है। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद ने स्टिकर्स लगाए हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोगों को बांट रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या लिखा है स्टिकर में? मैं हिंदू हूँ सनातनी, ताकि लोगों को पता तो इसमें उनको कैसे पता बटे चले लोग? इस लाइन से कौन बट कि गया? जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए खाना है, वो खा सकते इस हैं। स्टिकर में क्या लिखा है ऐसा? यही कि मैं हिंदू हूँ। तो इसमें कौन बट रहा है? देखो, कुछ लोगों को ना हिंदू सुनते ही पेट में मरोड़े उठती हैं। जिनको पेट में मरोड़े उठती हैं उनकी इस पीड़ा का इलाज अब लंबे समय तक नहीं होने वाला। ये पीड़ा बढ़ेगी, इसका इलाज नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे हिस्टोरिकल, उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थूक देते हैं या फिर नाम लिख देते हैं अपने लवर्स के, उसके लिए आपका क्या योजना है? देखिए, 2 तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास। एक तो एएसआई के पास हैं। ज़्यादातर जो हमारे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में वो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं। उसके अलावा दिल्ली सरकार के अपने मॉन्यूमेंट्स हैं। हमने अभी 72 मॉन्यूमेंट्स को रिवाइव करके, रिनोवेट करके संरक्षित करने का काम शुरू किया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ दिल्ली में ज़रूर देखी गई कि चाहे वो इतिहास हो या विरासत, दोनों को एक खास चश्मे से देखा जा रहा था, मुगलई चश्मे से। हम उसको बदलने वाले हैं। दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जी का भी इतिहास है, तो सूरजमल, जो महाराजा सूरजमल जी हैं, उनका भी इतिहास है। मराठों का भी बड़ा इतिहास दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली का जो पराक्रम और विजय, अभी तक दिल्ली की केवल पराजय की गाथा सुनाई गई है। दिल्ली के साहस, वीरता और विजय की गाथा पर भी ध्यान जाए तो किला पिथौरागढ़ का जो पूरा क्षेत्र है, राय पिथौरा का, उसको जोड़ने का, अनंग तोमर जी का जो पूरा मॉन्यूमेंट है जो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में जुड़ा हुआ है, इस सबको भी सामने ला के दिखाया जाए। फिर दिल्ली में कई नए मॉन्यूमेंट्स बने हैं, आधुनिक और विकसित भारत के मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय है, वॉर मेमोरियल है, कर्तव्य पथ है, यशोभूमि है, भारत मंडपम है, अंबेडकर सेंटर है, अमृत उद्यान है। ये नए भारत के पर्यटन स्थल हैं, तो इनकी इसमें भी पर्यटक जाएं, इसके लिए हम विशेष पैकेज टूर ये दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं। तो दिल्ली का टूरिज्म बड़ी तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई देगा आपको। दिल्ली की ब्रांडिंग का एक बड़ा कैंपेन हम इस बार लॉन्च करने जा रहे हैं जो पहले कभी लॉन्च नहीं किया गया। तो दिल्ली अभी तक ट्रांजिट हब है, यहाँ पे लोग आते हैं और कहीं और के लिए निकल जाते हैं। जयपुर जाएंगे, आगरा जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे दिल्ली से, बस दिल्ली में रुकते नहीं हैं। इसको हम बदलने जा रहे हैं।